हेलो ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट आज हम ये देख रहे हैं कि हिर्सुटिज्म क्या होता है। हिर्सुटिज्म का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में ऐसी जगह हेयर्स आ रहे हैं फीमेल बॉडी में जहाँ पे नॉर्मली या नेचुरली नहीं होने चाहिए। तो जो कॉमन साइट्स है दैट इज फेस, चेस्ट एंड बैक। फेस से भी पर्टिकुलरली फीमेल्स में देखने के लिए मिलते हैं कि चिन पे बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ हो गई है या अपर लिप्स पे हो गई है। और जो वो हेयर्स होंगे वो कैसे होते हैं, कोर्स होते हैं, थिक होते हैं, डार्क होते हैं। अब इसका पर्टिकुलरली अगर हम देखें कि ये किन कारणों से होता है, तो फर्स्ट है कि हमारी बॉडी में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो ये चीजें डेवलप हो जाती हैं। जिसमें भी प्राइमरी हार्मोन जिसका यहाँ पे रोल होता है दैट इज एंड्रोजन। अगर हमारी बॉडी में एंड्रोजन का इम्बैलेंस हुआ है फीमेल बॉडी में तो यहाँ पे चीजें जो है ये हेयर ग्रोथ के रूप में दिखने लग जाती है। साथ में ही अंडर आर्म्स के जो हेयर्स होते हैं, प्यूबिक हेयर्स होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा थिक एंड हार्ड आने लग जाएंगे। अब एंड्रोजन ऐसा नहीं है कि हमारी फीमेल बॉडी में नहीं होता है, मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी दोनों में एंड्रोजन प्रेजेंट होता है। पर फीमेल्स में जो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स होते हैं वो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जो अमाउंट होता है वो कम होता है और ये आगे जाके एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद जो भी रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसमें प्रेजेंट होते हैं। वहीं मेल में जो प्राइमरी एंड्रोजेनिक हार्मोन्स होता है वो कन्वर्ट होता है टेस्टोस्टेरोन में। दैट इज फर्स्ट एंड्रोजेनिक हार्मोन जो है वो है टेस्टोस्टेरोन। अब यही एंड्रोजेनिक हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन है और एंड्रोजन है हमारी फीमेल बॉडी में अगर बढ़ने लग जाएगा तो क्या होगा, मेल पैटर्न की जो हेयर ग्रोथ होती है वो होने लग जाएगी, जिसको हम बोलते हैं हिर्सुटिज्म। अब हम आते हैं इसके कॉजेस में। तो अगर हम कॉज की बात करें, जो इसका फर्स्ट और प्राइमरी कॉज है जो आजकल बहुत फेमस और बहुत कॉमन है दैट इज पीसीओएस और पीसीओडी, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये क्यों होता है? ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, जिसमें जो सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं वो होता है वेट गेन, फीमेल्स में हाइपोथायरॉयड देखने के लिए मिलने लग जाता है, साथ में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन आते हैं और हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। साथ में आपको बहुत सारे एक्ने देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा फीमेल्स परेशान रहते हैं, ऑयली स्किन, हेयर फॉल, ये सारे साथ में सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो अगेन यहाँ पे जो हमारा एंड्रोजेनिक हार्मोन है वो बढ़ने लग जाता है। सेकेंड कॉज है इसका कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो कॉर्टिसोल लेवल है वो बढ़ने लग जाता है और जब जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा एंड्रोजेनिक लेवल बढ़ने लग जाता है। उसके कारण अगेन एंड्रोजन हैम्पर हो रहा है और हमारी बॉडी में हिर्सुटिज्म देखने के लिए मिल जाएगा। अगर देखेंगे अगर हम कि एंड्रोजन जो है वो सिक्रीट कहाँ से हो रहा है, तो एंड्रोजन का जो साइट है सिक्रीशन का वो है एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज। एड्रिनल ग्लैंड से भी सिक्रीट हो रहा है जहाँ पे कॉर्टिसोल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि थर्ड कॉज क्या हो सकता है, दैट इज कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। अब इसका मतलब क्या होता है कंजेनाइटल, कि उसको ये बचपन से प्रेजेंट है। एड्रिनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया मतलब जो नंबर ऑफ सेल्स है एड्रिनल ग्लैंड की वो बढ़ रही है। अब सपोज हमारी एड्रिनल ग्लैंड अगर 10 सेल्स में एंड्रोजन हार्मोन निकाल रही थी, वही सेल्स बढ़ के अब वो 50 हो गई हैं या 100 हो गई हैं, तो वहां से कितना ज्यादा एंड्रोजन हार्मोन निकल सकता है। तो उसके कारण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जब भी सेल के नंबर या सेल का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, एंड्रोजन ज्यादा रिलीज होगा और एंड्रोजन जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना ज्यादा हेयर ग्रोथ होगा। नेक्स्ट है अगर हम बात करें तो एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स हो गए हैं। अगर कोई ट्यूमर फॉर्म हो गया है कि हमारी बॉडी में सेल्स तो नॉर्मल थी पर वहां पे ट्यूमर हो गया है। अब ट्यूमर कहाँ पे हो सकता है फीमेल्स में, ओवरीज में कोई ट्यूमर हो गया है जो कि एड्रिनल रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो वहां से एंड्रोजन रिलीज कर रहा है वो ओवरीज से, या एड्रिनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो गया है जहां से एंड्रोजन रिलीज हो रहा है। अब इन दोनों केस में अगेन क्या होगा, एंड्रोजन का अमाउंट बढ़ जाएगा और हेयर ग्रोथ मिलेगी। नेक्स्ट है कि अगर कोई मेडिकेशन ले रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है कोई बॉडी में, वो स्टेरॉइड्स ले रहा है, अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का कंजप्शन कर रहा है, अगेन वहां पे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा बॉडी में एंड नेक्स्ट अगेन एंड्रोजन बढ़ेगा। एंड लास्ट वन इज इडियोपैथिक कॉज, जिसका कोई कॉज नहीं पता है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर पैथोलॉजिकली हम देखें तो वहां पे कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस नहीं मिल रहा है, कोई ट्यूमर नहीं मिल रहा है, कोई हाइपरप्लेजिया नहीं मिल रही है, फिर भी फीमेल बॉडी में हेयर ग्रोथ मिल रही है। अब हम ये देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है हिर्सुटिज्म का। तो सबसे पहले अगर हम घर पे मैनेजमेंट की या होम मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिटेशन, योगा, इससे भी अगर स्ट्रेस कम किया जा सकता है तो यहाँ पे हार्मोनल जो इम्बैलेंस हुआ है उसमें वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सेकेंड वन इज कि अगर हम यहाँ पे स्टिमुलस देंगे, जो पिनियल ग्लैंड अगर स्टिमुलेट करते हैं तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स होता है और जो हार्मोन, जो डिस्टर्ब हार्मोन है वो बैलेंस में आने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक कौन कौन सी रेमेडीज हैं जिनसे हम हिर्सुटिज्म का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो फर्स्ट वन है सीपिया ऑफिसिनालिस।
तो सीपिया जो मेडिसिन है वो क्यों काम करती है, वो जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस हैं, मेंसेस से रिलेटेड जितनी भी इरेगुलरिटीज हैं वहां पे बहुत अच्छा काम करती है। प्लस अगर साथ में ये क्लाइमेट्रिक एज के वुमेन को मिल रहा है, लाइक 40 अबव में ये चीज हो रही है कि हिर्सुटिज्म आ रहा है, वहां पे सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं, दैट इज नाट्रम म्यूरियाटिकम। अगर कोई फीमेल है जिसको ये हिर्सुटिज्म आफ्टर कोई ब्रेकअप के बाद या इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद स्टार्ट हुआ है, मेंसेस इरेगुलरिटीज आना शुरू हुआ, पीसीओएस स्टार्ट हुआ और साथ में हिर्सुटिज्म आया है, तो वहां पे नाट्रम म्यूरियाटिकम बहुत अच्छा काम करती है। थर्ड मेडिसिन जो है वो है हमारी फॉलिक्यूलिनम। अगर पीसीओएस है और ओवरीज में सिस्ट बन गई हैं, तो अगर फॉलिक्यूलिनम प्राइमरी डोसेस में 1x 2x 3x में प्रोवाइड करेंगे तो वो बहुत अच्छा काम करती है हिर्सुटिज्म पे। नेक्स्ट मेडिसिन है ओलियम जैकोरिस एसिली। इसमें जो अगर पर्टिकुलरली चिन पे और अपर लिप पे जो हेयर्स आते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए इसका इवन एक्सटर्नल ऑइंटमेंट के रूप में अप्लाई करना या इंटरनली 1x पावर या 2x पावर में देने से हिर्सुटिज्म में काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। लास्ट मेडिसिन है हमारी थूजा इन पोटेंसी और एज अ ऑइंटमेंट और मदर टिंचर अगर अप्लाई करते हैं तो जहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरग्रोथ मिल रही है, सपोज साथ में पेशेंट बहुत ज्यादा साइकोटिक है, हिर्सुटिज्म के साथ में बहुत ज्यादा एक्ने दिख रहे हैं, वार्ड्स दिख रहे हैं, साथ में पीसीओडी है, वेट गेन हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म है साथ में, तो अगर हम थूजा मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं तो उसमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो अगर किसी को भी ये समस्या है तो सबसे पहले तो उसका कॉज पता करें कि क्यों हो रहा है, ये पीसीओडी के कारण है कि कशिंग सिंड्रोम के कारण है या डायबिटीज के कारण है, जो भी रीजन है उसका, या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण है। उसके बाद ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, वो भी विदाउट कंसल्टेशन कभी भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लेना है। थैंक यू।